महकमा सेहत पंजाब का बड़ा यू टर्न। अब रात के वक्त कोरोना वैक्सीन नहीं लगेगी। झंग समेत सुबह भर में वैक्सीन के लिए नाइट शिफ्ट बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। सूबा भर के महकमा सेहत के CEOs को नाइट शिफ्ट में कोरोना वैक्सीनेशन न लगाने की हिदायत मौसूल हुई हैं। वैक्सीनेशन का अमल सुबह 8 से रात 8 बजे तक होगा। इस हवाले से DSU अस्पताल झंग में नोटिस भी अवेजा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि रात को सेंटर बंद होने से मुश्किलात में इजाफा होगा। दिन में जो ये कह रहे वैक्सीन होती है रात के टाइम, अगर रात के टाइम हो जाए तो जो दिन में मेहनत मजदूरी जो करते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। दिन में अपने बाल बच्चे का पेट पालेंगे, रात को ये वैक्सीन आराम से जाके करवा लेंगे। महकमा सेहत के मुताबिक वैक्सीन की किल्लत के बायस नाइट शिफ्ट खत्म करने का फैसला किया गया है। शहरियों का कहना है कि गर्मी और हब्स के बायस शाम के वक्त वैक्सीन आसान अमल है। रात के टाइम ये परेशानी है, दिन के टाइम लोग अपने काम काज पे जाते हैं, मजदूरी पे जाते हैं। शाम के टाइम थोड़ा गर्मी नहीं होती और सुकून होता है। इजीली आया, अपनी वैक्सीनेशन करवाई और फिर चला गया। महकमा सेहत के मुताबिक 93,000 से जायद अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है, जबकि तमाम सेंटर्स में बिला तातुल वैक्सीन का अमल जारी रहेगा। डिवीजन भर में कोरोना केसेस में कमी, सिर्फ 15 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 12 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। केसेस का तनासब 1% रहा। टोबा में 2 मरीज रिपोर्ट हुए। चिन्योट में 1 मरीज का इजाफा। झंग में कोई नया केस सामने नहीं आया। कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं। डिवीजन भर में कोरोना केसेस में कमी, सिर्फ 15 केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 12 अफराद में वायरस की तस्दीक। केसेस का तनासब 1% रहा। टोबा टेक सिंह में 2 मरीज रिपोर्ट। चिन्योट में 1 मरीज का इजाफा। झंग में कोई नया केस सामने नहीं आया। पेस्को के बिलों की अदम अदायगी का मामला 24 घंटे गुजरने के बाद वासा कनेक्शंस बहाल होना शुरू हो गए। झंग ब्रांच के 29 ट्यूबवेल्स और चिन्योट का इनलाइन वाटर बूस्टर स्टेशन कई घंटे बंद रहने से पानी की फराहमी बंद रही। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। वासा ने फेस्को के 70 करोड़ रुपए के बिल अदा नहीं किए, जिसके बायस वासा के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए। वासा का चिन्योट इनलाइन वाटर बूस्टर स्टेशन और 29 ट्यूबवेल्स बंद रहने से शहर के जनूब मरकबी इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल रही। गुलाम हमदाबाद, सरफराज कॉलोनी, वारिसपुरा, हसीब शहीद कॉलोनी, सरसैयद टाउन, गुलबहार टाउन, इकबाल नगर, सुहेल आबाद, गुलफिशा कॉलोनी, अली हाउसिंग, शेख कॉलोनी, शादाब कॉलोनी, इलामा इकबाल कॉलोनी और दीगर इलाकों में भी पानी बंद रहा। 3 दिन से पानी गुलाम अहमदाबाद का बंद है। एक कैन घर से उठाते हैं और दूसरे घरों में जाते हैं, दरवाज़ा खटकाते हैं कि खुदारा 1 कैन पानी का दे दो। फैमिली के साथ 1 कैन पानी या 2 कैन पानी के साथ कैसे गुजारा होता। डिस्पोजल स्टेशंस बंद रहने से झंग रोड, डिजकोट रोड, बावाचक, अकबर चौक, मंसूराबाद, अब्दुल्लापुर, जोहर कॉलोनी और मुल्हिका इलाकों में सीवरेज के मसाइल ने जन्म लिया, जिससे शहरी परेशान दिखाई दिए। पहले ही पानी 2 वक्त मुयस्सर था, वो भी नहीं आ रहा। मेरी हुकाम बाला से गुजारिश है कि बुनियादी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत पानी है, आपने पानी रोक दिया है। खुदारा अपनी इन लड़ाइयों को अदारों तक महदूद रखें, अपने बिलों तक महदूद रखें, लेकिन अवाम का क्या कसूर है। खसारे में डूबे वासा की जेब खाली है, जबकि माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इस सारे मामले पर सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों को पीने के साफ पानी और आबी निकास की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए वासा को ठोस हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है, ताकि माली बहरान पर भी काबू पाया जा सके और वसाइल के मुतबादल ज़राए भी पैदा किए जा सकें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। एक तो गर्मी, ऊपर से पानी का मसला। टोबा शहर की सप्लाई की मेन पाइपलाइन फटे 2 रोज गुजर गए। ये रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक सिंह के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। पाइपलाइन फटने से 2 रोज से पानी लोगों को मुहैया ना हो सका। जमीनी पानी साफ ना होने से मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। 5 दिन हो गए, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। पानी जड़ियाँ टैंकियां सी वो भी खाली हो गई, जेडे कोई घड़े भरे थे वो भी खाली हो गए। पानी इनको छोड़ना चाहिए, जहाँ जहाँ से पाइपलाइन खराब है उसको ठीक करके जल्द से जल्द पानी छोड़ना चाहिए। एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है, ऊपर से पानी नहीं मिल रहा, लोगों को पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा। एक्शन म्यूनिसिपल कमेटी मोहम्मद शबीर का कहना था कि फटने वाली वाटर सप्लाई का काम मुकम्मल कर लिया गया है। सिर्फ बिजली का इंतजार किया जा रहा है। 2 रोज कबल आने वाली तेज आंधी की वजह से बिजली की फराहमी न होने से मुख्तलिफ इलाकों को पानी नहीं मिल रहा। बिजली का प्रॉब्लम है, जो आंधी आने की वजह से उनका निज़ाम डिस्टर्ब हुआ है। वाटर से एक पैच जहां शहर की ज़्यादा आबादी को पानी जाता है वो अभी तक भी बहाल ना हो सका। बावडा वालों से रिक्वेस्ट की है, वो अभी बहाल कर रहे हैं। उम्मीद है कि शाम तक वो तमाम सिस्टम रन कर जाएगा, चल जाएगा, लोगों को फैसिलिटेट कर देंगे।
इंतजामिया के मुताबिक आज शाम तक शहर भर के तमाम मुकामात पर पानी की सप्लाई यकीनी बना दी जाएगी। शहरियों के बासियों की जानिब से इंतजामिया से एक ही मुतालबा किया गया है कि खुदा दारा पानी की जो है फ्राहमी फौरी तौर पर बहाल की जाए, ताकि लोग जो है इतनी बढ़ती हुई गर्मी में पानी से मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, तोबा टेक से। तो नाजरीन, LPG की कीमत में मजीद इजाफा होगा। एसोसिएशन ने अलर्ट कर दिया, 1 लाख टन LPG की कमी का सामना, जबकि LPG की तलब 1,60,000 टन है। फिलहाल कीमत 150 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर है। LPG की कीमत में इजाफा मजीद हो गया। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर कहते हैं कि 1 लाख टन LPG की कमी का सामना है, जबकि तलब 1,60,000 टन है, जिससे कीमत में भी इजाफा हो गया है। इस सूरत हाल में दुकानदार भी परेशान हैं। LPG की कीमत जितनी ज़्यादा कम होगी उतना आवाम को अच्छा मसाइल से हल होगा। ये देखें ना, आवाम जो घर में रहते हैं उनको 50 रुपये, तकरीबन को 50 रुपये की पड़ती है, वो 50 रुपये में लेते हैं तो हम देते हैं। अगर वो 50 ज़्यादा जितनी महंगी होगी वो हमसे लेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए आवाम को थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि हुकूमत को चाहिए कि आवाम के साथ अच्छा बर्ताव करे। LPG एसोसिएशन का कहना है कि फौरी तौर पर LPG इंपोर्ट की जाए, बसूरत दीगर बहरान संगीन सूरत हाल अख्तियार कर जाएगा। एसोसिएशन का मुतालबा है कि LPG की इंपोर्ट पर फौरी टैक्स खत्म किया जाए, ताकि LPG की कीमतों में कमी हो। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत का असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स और सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स के साथ वादा वफा न हो सका। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 10,000 से जायद AEOs और SSE असातिज़ा कॉन्ट्रैक्ट से मुस्तकिल न हो सके। हुकूमत ने AEOs और SSE असातिज़ा को मुस्तकिल करने के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट और इंटरव्यू से गुजरने की शर्त आयद की थी, जिस पर AEOs ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। लाहौर में 10 दिन तक एहतजाजी धरना दिया गया था। वजीर कानून समेत हुकूमत की मुज़ाकराती टीम ने बगैर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मुस्तकिल करने की यकीन दहानी भी करवाई थी, जिस पर असातिज़ा ने एहतजाज खत्म कर दिया था। 2 माह से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद पंजाब हुकूमत की तरफ से ताहाल AEOs और SSE असातिज़ा को मुस्तकिल करने के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स और असातिज़ा ने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द PPSC की शर्त खत्म करके फौरी मुस्तकिल किया जाए। झूठे मुद्दइयों के खिलाफ कार्रवाई न होना बोगस मुकदमात में इजाफे की बड़ी वजह है। सिटी 41 ने सुराग लगा लिया। झूठे मुकदमात दर्ज करने वालों के खिलाफ 1 साल में पुलिस की कार्रवाई न होने के बराबर है। पंजाब भर में बोगस मुकदमात के सिर्फ 35% मुद्दइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि फैसलाबाद में सिर्फ 20% मुद्दई कानून की जद में आए। झंग में 201, चिन्यूट में 285 और टोबा के 375 बोगस मुकदमात के मुद्दइयों के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। AIG मॉनिटरिंग ने झूठे मुकदमात दर्ज करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। सेंट्रल जेल फैसलाबाद में कत्ल के मुकदमे में बंद कैदी अशरफ का दूसरे कैदी पर तशद्दुद। जेल इंतजामिया ने जख्मी कैदी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जेलों में कैदियों के दरमियान लड़ाई झगड़ा मामूल बनने लगा। सेंट्रल जेल में कत्ल के मुकदमे में जेल काटने वाले का साथी कैदी के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान कैदी हनीफ जख्मी हो गया, जिससे जेल इंतजामिया ने सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जलाल खान की मुद्दत में थाना सदर में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में बच्चों की हवालगी से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने 3 बच्चों को बाप से लेकर मां के हवाले करने का हुक्म दे दिया। 6 साला मूसा हारून बाप के साथ जाने की जिद करता रहा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बच्चों की हवालगी से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने 3 बच्चों को मां के हवाले करने का हुक्म सुनाया। इस मौके पर 6 साला मूसा हारून ने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया। और सोसाइटी के सेंट्रल पार्क में FWM के ताउन से आगाही तकरीब का इनेकाद हुआ। CEO वेस्ट मैनेजमेंट ने बेहतरीन इंतजामात पर सोसाइटी को सराहा। AC सदर ने भी तरीकाकार की तारीफ की। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। तकरीब में वापडा सिटी की जानिब से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री भी दिखाया गया कि हर घर के बाहर खास किस्म की बास्केट नस्ब की जाती है। रिहायशी इसमें कचरा डालते हैं, जिसे वर्कर लोडर रिक्शों के जरिए कलेक्शन साइट पर लाते हैं,
जहां से कचरा शहर से बाहर मुंतकिल किया जाता है। CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और AC सदर उमर मकबूल ने बेहतरीन इंतजामात पर सोसाइटी को सराहा। एक ये अपने सेग्रीगेटेड मटेरियल जो है वो मार्केट में बेच सकते हैं, उससे ये अपनी सोसाइटी के लिए बेहतर से बेहतर जो है वो वसाइल बरूकार ला सकते हैं। और सेकेंडली जब इनका वेस्ट कम हो जाएगा तो ज़ाहिर बात है कि इन्हें हमें भी कम पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि हमारे कंटेनर कम भरेंगे। अगर हम ये देखें तो इनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर और इनकी पार्टिसिपेशन के बगैर जो हमारे गोल्स हैं वो अचीव नहीं कर सकते। जो अभी मैंने वीडियो देखी ये बहुत ही अच्छी थी और काफ़ी मतलब जो है यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है क्लीन एंड ग्रीन के लिए। तकरीब के दौरान वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अफसरान और सैनिटरी वर्कर्स को तारीफी शील्ड्स दी गईं। तकरीब में प्रोजेक्ट मैनेजर वापडा सिटी बाबर इकराम, सदर मैनेजमेंट कमेटी वापडा सिटी अहमद हसन और फाइनेंस सेक्रेटरी फेज 2 हाजिर खान भी शरीक थे। उन्होंने CEO वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से दी गई तजावीज़ को सूदमंद करार दिया। जो भी चीज़ें हैं एक तो वो सस्टेनेबल हों और वो डे बाय डे डेवलप हों। इसी तरह हम जो क्लीननेस का वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे पाकिस्तान में इस तरह का सिस्टम नहीं है क्लीननेस का। और जो वेस्ट का वो भी सिस्टम ऐसा है कि हम घरों से खुद कलेक्ट करते हैं। हमारी जो ये टीम है वापडा सिटी जो है ये एक कोऑपरेटिव है और अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेटिव में ये एक रोल मॉडल है। और इस क्योंकि ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर सारा ही हम खुद फंड जनरेट करते हैं और उसी से ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। और हमारी ये कोशिश है कि जो दुनिया में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं वाटर सप्लाई के, वेस्ट मैनेजमेंट के, उन्हें फॉलो किया जाए। तकरीब के इख्तिताम पर आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया जिसमें वापडा सिटी की सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फुटबॉल के खिलाड़ियों का फैसलाबाद के जिला काउंसिल चौक में मुजाहिरा, सैकड़ों फुटबॉलर सरापा एहतजाज। ये रिपोर्ट देखिए। फुटबॉल के खिलाड़ी मैदान छोड़कर सड़कों पर आ गए। डिवीजन भर के खिलाड़ियों ने जिला काउंसिल चौक में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन का कहना था कि फीफा की नॉर्मोफोलाइजेशन कमेटी को PFF हाउस से निकाल दिया गया है। फुटबॉल की बहाली पर FF हाउस का मुबैना कब्जा जो है वो बहाल करवाया जाए। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात करवाए जाए। मैं फुटबॉलर हूँ और फीफा ने जो पाबंदी लगाई है PFF हाउस पे उसको खाली कराया जाए और नॉर्मलाइजेशन कमेटी को बहाल किया जाए ताकि हमारे फुटबॉल और हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बच्चे जो फुटबॉल को प्रमोट कर रहे हैं। जो प्लेयरों का एहतसाल हो रहा है उसके उनके हम साथ हैं और वकला बरादरी भी हमारे साथ है कि जो कब्ज़ा फीफा हाउस पे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन हाउस पे कब्ज़ा ग्रुप ने किया उसको छुड़वाकर नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो फीफा के अंडर काम कर रही है उसको काम करने दिया जाए और उसको इलेक्शन करवा के जो फेडरेशन है वो अपना काम करे। खिलाड़ियों का, इन छोटे छोटे बच्चों का जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, वहाँ खेलना है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मुस्तकबिल के लिए कोई बेहतरीन लाए, हमारे फीफा पर जो पाबंदी लगी है वो उसको उठाया जाए और जो फीफा हाउस पर कब्जा किया उसे छुड़वा दिया जाए। हमारा खान साहब से अपील है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में फुटबॉल पर पाबंदी से खिलाड़ियों का मुस्तकबिल तरीक हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद स्टोरी आर्ट गैलरी में NCA स्टूडेंट्स के थीसिस वर्क की नुमाइश का एहतमाम किया गया। 6 तलबा की पेंटिंग्स को आवेजा किया गया। कोरोना के खौफ की वजह से शहरियों का नुमाइश की जानिब रुझान कम है। स्टोरी आर्ट गैलरी के ऑर्गेनाइजर जमाल का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से अरसा दराज से आर्ट गैलरी बंद रही। अब बहुत से लोग अपने काम को नुमाया करने के लिए आ रहे थे। सबसे पहले NCA के तुलबा और तालिबात का काम लगाया जा रहा है ताकि लोग नए टैलेंट को उभरता हुआ देखें। लोगों की जानिब से उनका काम खूब सराहा जा रहा है। हर एक स्टूडेंट का अलग तरह का काम है, देखने लायक है, खूबसूरत है, समझने लायक है। इसमें जो फैसलाबाद के स्टूडेंट्स हैं जो भी फाइन आर्ट्स कर रहे हैं उनको जरूर आना चाहिए। ऑर्गेनाइजर का कहना था कि अभी इसलिए कम लोग आर्ट एकेडमी का रुख कर रहे हैं और रश कम है। आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नुमाइश में मदऊ किया जाएगा। मैंने काफ़ी अरसे बाद इतनी मेहनत देखी है, किसी ने काम पे इतना पैशनेट होकर काम किया है। इसमें 2-3 मीडियम यूज़ हुए हैं। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा किया है, उसने इन्वायरमेंट पे काम किया है। जो कोविड के दिनों में जो सिचुएशन थी और मैन मेड चीज़ों ने किस तरह इन्वायरमेंट को बर्बाद किया है। कोरोना की वजह से रश कम होने पर स्टूडेंट्स परेशान तो हुए, लेकिन उन्हें उम्मीद भी है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ अनान बुखारी, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।